आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड रजत जयंती समारोह में सीएम हेमंत ने 10,000 युवाओं को दी नौकरी। बीजेपी नेता कड़िया मुंडा फिर अस्पताल में भर्ती। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की शक्तियां ही प्रभावी होंगी। रांची के बिरसा मुंडा उद्यान में अब कई नए और दुर्लभ जानवरों के होंगे दीदार। सीएम नीतीश ने पूरा किया वादा, बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार। बीजेपी का बड़ा खुलासा, विदेश में बैठकर हो रही राहुल गांधी को पीएम बनाने की कोशिश। श्रीलंका में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से 56 की मौत, 60 से ज्यादा लापता। कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी की साजिश रचने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार। जेएससीए के पिच में भारत और साउथ अफ्रीका टीमों ने जमकर की प्रैक्टिस। शेयर बाजार में तेजी, निफ्टी 26,200 के पास, सेंसेक्स भी हरे निशान में। अब खबरें विस्तार से। हेमंत सोरेन ने अपनी इस सरकार के 1 साल पूरे कर लिए। इसके लिए 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन एक बड़े समारोह में शामिल हुए। इस समारोह का नाम नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रखा गया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया। हेमंत सरकार ने अपने 2.0 कार्यकाल के पहले साल के पूरे होने पर करीब 10,000 युवक युवतियों को सरकारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। ये सभी युवक युवतियां झारखंड के अलग अलग विभागों में चयनित किए गए हैं। इनकी तादाद करीब 9,000 के पार यानी 10,000 के करीब है। जेपीएससी के 200 पास युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पंचायती राज अधिनियम और झारखंड रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम के बीच क्षेत्राधिकार के टकराव को सुलझाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पंचायती राज अधिनियम लागू है, वहां ग्राम पंचायतों की शक्तियां प्रभावी होंगी और जेआरडीए अधिनियम की धाराएं जो पंचायतों के अधिकारों से असंगत है, वे उस हद तक निहित रूप से निरस्त मानी जाएंगी। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ भाजपा नेता और पद्म भूषण सम्मानित कड़िया मुंडा को एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने में परेशानी के बाद अस्पताल में लाया गया है। उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही भाजपा के कई नेता अस्पताल पहुंच रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर उनकी सेहत की जानकारी ली। परिजनों के मुताबिक कड़िया मुंडा की तबीयत में पहले की अपेक्षा सुधार है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में अब कई नए और दुर्लभ जानवर देखने को मिलेंगे। उद्यान और विशाखापट्टनम की इंदिरा गांधी जैविक उद्यान के बीच केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत वन्य जीवों का सफल आदान प्रदान किया गया। रांची से हिमालयन काला भालू, स्पॉटेड डव, सिल्वर तीतर और घड़ियाल भेजे गए, जबकि विशाखापट्टनम से वाइल्ड डॉग, काला हंस, ग्रे पेलिकन, मॉनिटर लिजर्ड, अलेक्जेंड्रीन पैराकीट और बर्न आउल रांची लाए गए। निर्देशक जबर सिंह ने कहा कि यह जैव विविधता संरक्षण और वैज्ञानिक शोध को मजबूत करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। कुल 1,000 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं को भेजी गई। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस योजना का वादा किया था और पहले चरण में 1.4 करोड़ महिलाओं को पहली किश्त दी गई थी। यह सहायता जीविका दीदियों और अन्य महिलाओं को छोटे उद्यम शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद देने के लिए है। योजना के तहत रोजगार शुरू होने के बाद लाभुकों को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश विदेशी सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए की जा रही है। संबित पात्रा ने दावा किया कि सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया और पश्चिम एशिया से संचालित फर्जी अकाउंट कांग्रेस और राहुल गांधी को बढ़ावा दे रहे हैं तथा बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी लोकेशन से चल रहे कई एक्स अकाउंट चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं और राज्य इकाइयों के एक्स अकाउंट विदेशों में बनाए गए पाए गए। उन्होंने राहुल गांधी पर विदेश जाकर देश के खिलाफ बयान देने का भी आरोप लगाया। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। श्रीलंका में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक लोग लापता है।
बादुल्ला और नुआरा एलिया में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, जहां कई घर मलबे में दब गए और कई गांवों का संपर्क टूट गया। 600 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हालात खराब होने पर सरकार ने सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए हैं। कई सड़कें और रेल मार्ग बाधित हैं। वायुसेना और नौसेना राहत कार्य में जुटी है तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे संवेदनशील बताए हैं। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोल्डी ढिल्लो गिरोह के सदस्य बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया है। वह कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर हुई गोलीबारी की साजिश में शामिल था। आरोपी के पास से चीनी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। कैफे पर पिछले कुछ महीनों में जुलाई, अगस्त और दिवाली से पहले 3 बार फायरिंग हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। पुलिस को मान सिंह से साजिश से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और गैंग की कनाडा से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। खेल की दुनिया की बात करें तो रांची पहुंचने के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों ने मैदान पर अभ्यास किया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने लगभग 3 घंटे तक नेट्स में बल्लेबाजी और फील्डिंग का अभ्यास किया। विराट कोहली ने लंबे शॉट्स खेलकर अपनी लय और आत्मविश्वास को परखा। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भी भारतीय परिस्थितियों में स्पिन और रिवर्स स्विंग से निपटने पर जोर दिया। क्रिकेट प्रेमियों ने खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन का भी भरपूर आनंद लिया। अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को मजबूती के साथ खुला। निफ्टी 26,200 के ऊपर और सेंसेक्स 85,772 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती सत्र में खरीदारी हावी रही। निफ्टी के प्रमुख गेनर्स में टाइटन, मारुति, एसबीआई लाइफ, एसबीआई और ओएनजीसी शामिल रहे, जबकि एशियन पेंट्स, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक नुकसान में रहे। कंपनी अपडेट्स ने बाजार में हलचल बढ़ाई। विप्रो ने ऑडिडो, नीदरलैंड्स, बीवी के साथ साझेदारी की। अडानी इंटरप्राइजेज एफएसटीसी में 72.8% हिस्सेदारी खरीदेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आईडी टीवी इंद्रधनुष।